नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और एमएलए लारवी साहब इस समय मेरे साथ यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं। लारवी साहब अगर बात करें तो कौम मुसलमान के ऊपर हर बार टारगेट किया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेकर हो, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हो। आज आपके द्वारा आपकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है उनके द्वारा जो है एहतजाज किया गया, आपकी अपनी जैकेट भी फाड़ी गई। मैं मानता हूँ आपके अपने जज्बात हैं, मुसलमानों के जज्बात होने भी चाहिए, पर कब तक जो है कौम मुसलमान के ऊपर जो है इस तरह का जो तशद्दुद है वो देखने को मिलेगा? देखो, हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के इस संविधान जो है, जो B.R. अम्बेडकर साहब ने यहाँ पे कानून बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो हम उसके अंडर काम करते हैं। ये हमारा हक है, हमारे हक को छीना जा रहा है क्योंकि आज मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कल हिंदुओं के साथ होगा, उसके बाद सिखों के साथ होगा, उसके बाद जैनों के साथ होगा, बौद्धों के साथ होगा। ये जो हो रहा है ये गलत फैसले हैं क्योंकि किसी के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हर एक को अपने अपने मजहब पर चलने का अपना अपना तरीका होता है, किस तरीके से चले। हाँ, जहाँ पे अगर किसी के, हिंदू के, मुसलमान के या सिख के जज्बात मजरू होते हैं, वहाँ पे हमें एतराज़ करना चाहिए। मगर इस वक्फ कानून बनाने से किसी के जज्बात को यहाँ पे ठेस नहीं पहुंची थी। इसको इसलिए दबाया गया क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो मतलब बुजुर्ग थे, उन्होंने ये ज़मीनें दी थी। किसी ने दान किया था, किसी ने कोई बीमार होता था, कोई ऐसा घर की शादी होती थी, या कोई उसने ज़मीन अपनी दान की थी, उसको अपने कब्जे में लेना, गवर्नमेंट के कब्जे में लेना। अगर हमें कहीं पे उस ज़मीन पर मस्जिद बनानी हो, कहीं पे कब्रिस्तान बनाना हो, तो क्या हमें दिल्ली या गुजरात या यूपी या बाकी मुल्कों से जो हमारे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स है, उससे इजाज़त लेना पड़ेगा? क्या ये मस्जिद बनाएंगे? क्या ये हम यहाँ पे क्या कहते हैं कब्रिस्तान बनाएंगे? ये बिल्कुल हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी है। ये बिल्कुल आज हमारे साथ हुआ, कल सिखों के साथ होगा, उसके बाद बौद्धों के साथ होगा, उसके बाद जैनों के साथ होगा, उसके बाद जो हिंदूज हैं उनके साथ भी हो सकता है। क्योंकि ये वन मैन मतलब सो आर्मी की तरह ना चलाना चाहते हैं बीजेपी। इसको पूरे हिंदुस्तान को ये कब्जे में करना चाहते हैं कि एक ही पार्टी सिस्टम हो, बाकी यहाँ पे कोई पार्टी को बोलने का हक नहीं। जिस तरह से बात करें, ट्रिपल तलाक भी लाया गया था, तब भी मुसलमानों ने एहतजाज किया था, लेकिन वो बिल वापस नहीं हुआ था। तो क्या लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इस पे एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है इस पर, यहाँ पे भी आज सदन में आपने देखा, यहाँ पे हाउस में, कि किस तरीके से एहतजाज हुआ। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मजबूर हो जाएंगे कि ये इस बिल को वापस। क्या लारवी साहब, ये कौम इतनी मजलूम हो चुकी है कि अब अपनी आवाज को बुलंद भी नहीं कर पा रही है? क्योंकि जब ये बिल पास हुआ तो उस समय असुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो रोए, अंदर लोकसभा के अंदर रोए, वो रोक ना पाए कि हमारे चीजों के ऊपर जो है वो प्रहार किया जा रहा है, और वो रोक ना पाए। क्या है, ये कौम इतनी मजलूम हो चुकी है? मजलूम नहीं है तो क्या है? हम कह रहे हैं कि हमने, मुसलमानों ने इस मुल्क को बनाया, हिंदुस्तान को बनाया। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को बनाने में। हमारे, अगर हम J&K की बात करें, 11,000 वर्करों को गोली से भून डाला गया, हमारे जो वर्कर थे, इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था। और ये मुसलमानों का आज यहाँ पे ये एक मतलब इनाम मिल रहा है कि ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। ऐसे कानून लाने से मुल्क डिवाइड होगा, ऐसे मुल्क इकट्ठे नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क मतलब यूनाइटेड रहे, इस मुल्क की ये यहाँ पे तरक्की हो, और ताकि हम हमेशा, क्योंकि वो तभी मुमकिन है जब हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद यहाँ पे कायम व दायम रहे, तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आज ये जो असेंबली के अंदर सारा जो एहतजाज हो रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक वहाँ पे ऑनरेबल स्पीकर सर यहाँ पे इजाजत नहीं देंगे कि इस पर डिस्कशन हो। डिस्कशन से क्या डिस्कशन से ये होता है कि ये बात जो हमारी है ये पूरे वर्ल्ड तक पहुँचेगी, क्योंकि एक असेंबली में अगर डिस्कशन होगा, ये पूरे हिंदुस्तान के आइन, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जितने भी असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट है, वहाँ तक ये बात पहुँचेगी। ये है, ये तरीका है। क्योंकि घर में छुप कर अगर आपको मैं खुदा ना खास्ता कोई चीज़ छीनूं, आपसे ये घड़ी छीनूं मैं, और फिर मैं यहाँ पे आप
चुप करके बैठेंगे तो ये समझो ये गरीबेरी हो गई। क्योंकि हमें अपने जो हुकूक है, हमारे जज्बात हैं, हमें इन पर काबू नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको, ये गलत कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। चाहे हमें मालूम है कि इनके पास नंबर्स है, किस तरीके से नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, बाकी लोगों को समझाया गया, उनके साथ डील की गई कि नहीं जी आप इसको सपोर्ट करो, इसको पास कराओ। हाँ, आपको पता नहीं क्या क्या लालची दी गई उसको, ताकि इसको इन्होंने पास किया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास पावर्स है, वो ये कर सकते हैं, वो कानून वापस ले सकते हैं, ताकि यहाँ पे हम अपनी इंशाअल्लाह रहमत जो हमारी ज़िंदगी है वो ठीक तरीके से चले। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हम लारवी साहब से बातचीत कर रहे थे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब एक कानून बन चुका है, लेकिन लारवी साहब का ये कहना है कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी ताकत है कि ये कानून जो है वो वापस ले सकते हैं। आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।